जी, मोदी जी से आपको कुछ खास राज था? हिंदुस्तान गुलाम था, भगत सिंह अंग्रेजों से आजादी चाहते थे, आप किससे आजादी चाहते हैं? आपको नहीं लगता है कि इस देश में अभी भी बहुत सारी गुलामी बची हुई है? आप बताइए। आप बताइए। आप बताइए। जब आप नौकरी करते हैं और आपको मिनिमम वेज नहीं मिलता है, तब आपको नहीं लगता है कि आपके श्रम का शोषण किया जा रहा है? जब आप जाते हैं रोड पर और ट्रैफिक जाम होता है, तब आपको नहीं लगता है कि ट्रैफिक जाम से हमको मुक्ति मिलनी चाहिए? आजाद होना, आजाद ख्याल रखना, ये अपने आप में कोई खराब बात नहीं है। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत वहां आती है कि ये आजादी मुहैया कराने की जिम्मेवारी जिनके कंधे पे है, जिनको आपने 283 सीट दिया है, जिनके 56 इंच के सीने पे आप इंप्रेस हो गए थे, जिनको देख करके आपको लगा कि जितनी बातें कही गई हैं सब बात लागू किया जाएगा। हमने थोड़ी कहा था, 2014 में मोदी जी ने कहा था ना कि किसानों पे अत्याचार नहीं होगा, महंगाई खत्म हो जाएगी, महिलाओं पे अत्याचार बंद हो जाएगा, काला धन वापस आएगा, आपके खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाया जाएगा। इन्हीं बातों पे आप लोगों ने वोट दिया ना। लोगों ने जब वोट दिया तो उन्होंने ये जिम्मेवारी ली कि लोगों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से उनको आजादी दिलाया जाएगा। और वो आजादी यदि उनको नहीं मिल पा रही है तो बतौर नागरिक मैं यहाँ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सीपीआई, सीपीएम, प्रकाश करात, सीताराम येचुरी, डी राजा, लाल, भगवा, उस बहस में मत जाइए। सिंपल सी एक बात को समझिए कि सरकार को जब लोग वोट देते हैं तो इस उम्मीद के साथ देते हैं कि व्यवस्था उत्तरोत्तर तौर पे, उत्तरोत्तर गति से बेहतर होगी, अच्छी होगी। जिन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं उन समस्याओं से हमको मुक्ति मिलेगी, आजादी मिलेगी। बहस इस बात पे होनी चाहिए। देखिए, लेफ्ट राइट करके, ये एनसीसी का हम लोग परेड नहीं कर रहे हैं कि लेफ्ट राइट करके आप असली मुद्दों को गुमराह कर देंगे। एसएससी स्कैम हुआ है, इतना बड़ा घपला है, सालों लोग तैयारी करते हैं, परीक्षा में धांधली करके क्वेश्चन आउट करके 10-10 लाख रुपए में सीट बेच देता है। क्या इस पे सवाल नहीं उठाना चाहिए? बिल्कुल उठाना चाहिए। देश में जो बेरोजगारी है, क्या उस पे सवाल नहीं उठाना चाहिए? सारे महिला के साथ अत्याचार होता है, क्या इस पे सवाल नहीं उठाना चाहिए? वही सवाल उठाना मैं जरूरी समझता हूँ। और सुब्रता जी, एक बात, बेगूसराय कोई आदिवासी इलाका नहीं है कि वहाँ वनवासी कल्याण समिति काम करेगी, माफ कीजिएगा। एक बात बताइए, देश में बेरोजगारी है, अभी देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, सवाल नेहरू से करें। एक बात सिंपल समझने की है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये समस्या आज की है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि महिलाओं पे अत्याचार आज शुरू हो गया, हम ये नहीं कह रहे हैं कि गरीबी आज हो गई, हम ये नहीं कह रहे हैं कि महंगाई आज हो गई। लेकिन आपने खत्म करने का वादा करके वोट लिया, तो जो वोट दिया वो आपसे सवाल भी ना करे। लोग उनको क्यों सुन रहे हैं? उसी पे आ रहा हूँ। क्यों वोट कर रहे हैं उनको हर जगह? बिल्कुल बिल्कुल, लोग वोट कर रहे हैं और आपको नहीं सुन रहे हैं? नहीं, ऐसा त्रिपुरा भी हार गए आप। ऐसा नहीं है, हमको सुन नहीं रहे तो आप ऐसे थोड़ी बुला लेते, हम कोई आमिर खान थोड़ी हैं। मैंने क्या, हम मेरे कहने का मतलब वोटर नहीं सुन रहा है। लोकतंत्र में अगर वोटर नहीं सुनेगा, आपकी सरकार नहीं रहेगी, आपके हाथ में वो रोड मैप जो आप कह रहे हैं आपके पास है, वो लागू करने का मौका कहां से आएगा? अरे लोकतंत्र में विपक्ष का भी रोल होता है। बिल्कुल होता है। आप सरकार में नहीं है लेकिन लोग आपको सुनता है ना। हाँ। मीडिया का यही रोल है ना, बिल्कुल, कि सवाल उठाए और लोग उसको सुने। हाँ। लोकतंत्र को इतना रिड्यूस मत कीजिए सर। लोकतंत्र में जब जनता किसी को वोट दे करके जिम्मेदारी देती है तो निश्चित तौर पर जनता उन पर ज्यादा भरोसा जताती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लोकतंत्र में विपक्ष का कोई रोल नहीं है। नहीं, विपक्ष का रोल है। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, विपक्ष का बहुत बड़ा रोल होता है। सुब्रता जी के सवाल का जवाब नहीं, मैं उसी पर हूँ जो रोड मैप की बात हो रही थी ना। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर लोग आपकी बातों पर यकीन ही ना करें, वोटर की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि वोटर सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। अगर वो एक विचारधारा को, एक आइडियोलॉजी को बार बार रिजेक्ट कर रहा है, हर जगह से रिजेक्ट करते जा रहा है, करते जा रहा है, तो उससे क्या संदेश मिलेगा? कौन सी विचारधारा बार बार रिजेक्ट हो गई है? गजब बात कर रहे हैं आप। ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी का भाषण ध्यान से सुनते नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि 70 साल इस देश में कांग्रेस ने राज किया है, तो कांग्रेस को 70 साल जनता ने एक्सेप्ट किया ना। हाँ। इस बात को बदल क्यों रहे हैं? हाँ। भाजपा को आए हुए कितना दिन हुआ है? भाजपा तो 2014 में आई, इससे पहले तो कांग्रेस ही थी ना। जिस त्रिपुरा को आप जीतने की बात कर रहे हैं, 25 साल से तो वहाँ सीपीएम ही था ना। केरल में अभी जो है, देखिए इतना आप ही कह रहे वापस आएंगे। नहीं, ये देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि बहस को शोरगुल में नहीं तब्दील करना चाहिए। बहस में जो कंटेंट है उस पे स्टिक करना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस देश में कांग्रेस को और दूसरे समाजवादी दलों को और वामपंथी दलों को अस्वीकार करके इस देश की जनता ने बीजेपी को अपना वोट दिया है।
लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि जनता ने पूरे तरीके से इन लोगों को नकार दिया है, ऐसा नहीं है। तो सबको एकजुट होना पड़ रहा है। आज बीजेपी इतनी ताकतवर हो गई, कांग्रेस क्या, लेफ्ट क्या, समाजवादी पार्टी क्या, बीएसपी क्या, कब सबको एक होना पड़ कब रहा है। एकजुट नहीं हुई थी? कहाँ एकजुट हुई थी? अरे भाई, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, बहुत पहले की बात है, वही मैं कह रहा हूँ। तो जब भी देखिए, जब भी इस देश के अंदर किसी को मैंडेट दिया जाता है और जिन सवालों पे मैंडेट दिया जाता है, उस सवाल पे जब सरकार काम नहीं करती है तो विपक्ष एकजुट होकर के उसको सत्ता से बाहर करती है। इंदिरा जी के वक्त भी ऐसा हुआ था कि इंदिरा जी ने कहा गरीबी हटाओ, वो तो कह रहे हैं अस्तित्व बचाने के लिए एक हो रहे हैं सारे के सारे। ये उस वक्त खत्म हो जाएंगे, इसीलिए एकजुट होके और तब मुकाबला करने की सोच ये उस वक्त जो है कांग्रेस कहती थी बाकी दलों के बारे में, जैसा आज बीजेपी कह रही है आज बाकी दलों के बारे में। देखिए, सत्ता के अंतर्गत, लोकतंत्र के अंतर्गत सत्ता निरंकुश ना हो, इसके लिए विपक्ष की एकता जरूरी होती है। विपक्ष की एकता होना, इसमें कोई गलत बात नहीं है। कोई गलत बात कोई नहीं है। बीजेपी भी जब विपक्ष में बैठती है तो क्या बीजेपी विपक्ष के लोगों को एकजुट नहीं करती है? एनडीए की सरकार है ना, सिर्फ भाजपा की तो सरकार नहीं है। और एनडीए की सरकार में चंद्रबाबू नायडू रूठ गए हैं तो मोदी जी ऐसे मना रहे हैं जैसे पिया और जो है सजन एक दूसरे से रूठ जाते हैं, कैसे हाथ पकड़ करके बिठाते हैं। जहां जहां आपकी विचारधारा वाली पार्टियों ने राज किया, वहां वहां ये मॉडल लागू किया गया। नहीं, देखिए, वहां गरीबी बेरोजगारी खत्म हो गई। सुनिए, मेरी एक बात सुन लीजिए। क्या आप इस बात को, मान लीजिए कि मेरी विचारधारा जो है ना 1 मिनट के लिए लेफ्ट है, तो क्या आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लिटरेसी केरला में है? क्या इस बात को अस्वीकार करेंगे कि वहां सबसे ज्यादा प्रोस्पेरिटी है? क्या इस बात को आप अस्वीकार करेंगे कि वहां महिला और पुरुष का रेशियो जो है वो महिला का ज्यादा है, पुरुष का कम है? क्या इस बात को आप अस्वीकार करेंगे कि वहां ट्रैफिक सिस्टम अच्छा है? क्या इस बात को आप स्वीकार करेंगे कि वहां जो पब्लिक हेल्थ है हिंदुस्तान में सबसे बेटर है? देखिए, कहने का मतलब क्या है। कांग्रेस और बीजेपी 70 साल में नहीं, आपको कुछ खास? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिहेवियरल साइंस में कहा जाता है ना कि बड़े लीडर को टारगेट कीजिएगा तो बड़ा जल्दी बनिएगा, वही पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं। अजय सिंह, सुन लीजिए। हाँ, कहिए। आप बड़ा नेता का चापलूसी कीजिएगा तो आप भी तुरंत बड़ा नेता बन जाइएगा, ये भी होता है।